मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। सूत्र नंबर 1 चल रहा था जिसमें देखा था 4 प्रकार के देव होते हैं और उनका भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष वैमानिक देवों में किस प्रकार से विभाग होता है इसके बारे में देख रहे थे। हम सर्वप्रथम पहले एक बार पुनः उस सूत्र को बोर्ड के माध्यम से देख लेते हैं और फिर इसको आगे सूत्र को समझते हैं। चतुर्थ अध्याय का सूत्र नंबर 1 देवास चतुर्निकायः। देवास शातक पढ़ेंगे, देवास चतुर रा को नीचे ले आएंगे, चतुर्निकायः ये बहुवचन है, ठीक है ना, प्रथमा का बहुवचन, बालका बालको बालकाः, तो इस प्रकार निकायः। अब देखिए इसके अपन संधि करते हैं तो सा का विसर्ग हो जाएगा देवः, क्या निकलेगा देवः, और रा नीचे उतर जाएगा तो रा का विसर्ग हो जाएगा चतुः, देवः चतुः। और ये निकाया जो ना है, ना का ना हो गया था, इस प्रकार से यह है तो यहाँ पर निकल गया निकायः, ठीक है ना, देवः चतुः निकायः। क्या अर्थ निकला यहाँ पर, देवः जो देव हैं यहाँ भी बहुवचन है क्योंकि एक देव की बात हो नहीं रही है, समस्त देवों की बात हो रही है। देवः देवहु देवः, तो देवः देव, चतुः 4 प्रकार के, निकायः निकाय मतलब समूह, निकाय का अर्थ क्या होता है समूह, जो देव हैं 4 प्रकार के समूह वाले होते हैं। क्या अर्थ निकल के आया, जो देव हैं वो 4 समूह वाले होते हैं, ये इसका अर्थ है। बहुत सरल अर्थ है और बहुत सुगम अर्थ है। 4 प्रकार के देवों में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष वैमानिक देव थे। उनमें से अपन भवनवासी देव का निवास देखते हैं। यहाँ स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा भवनवासी देव का निवास कहाँ पर होता है, तो लिखा है अधोलोक और मध्यलोक। अधोलोक के नीचे लिखा हुआ है असुर कुमार और उसके नीचे लिखा है रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में। देखिए जो ये ज़मीन है, रत्न प्रभा पृथ्वी है, उसके अपन 3 भाग करते हैं, तो ऊपर के जो 2 भाग हैं, जो खर भाग और पंख भाग, तो ये 2 भेद हो जाते हैं। और भवनवासी जो देव हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। तो एक प्रकार का जो देव असुर कुमार है वो पंख भाग में उसका जन्म वहाँ पर होता है, वहाँ के भवन में रहता है। और जो शेष 9 बसते हैं वो रत्न प्रभा के खर भाग में वो वहाँ पर निवास करते हैं, उनके वहाँ पर भवन होते हैं। इसलिए यहाँ पर देखो लिखा है अधोलोक में 2 एरो बने हुए हैं, एक असुर कुमार देव और दूसरा बना हुआ है शेष 9 प्रकार के भवनवासी देव। और असुर कुमार के नीचे लिखा हुआ है पंख भाग, रत्न प्रभा के पंख भाग में। और जो 9 प्रकार के जो शेष हैं उसके नीचे बना हुआ है रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में। इस प्रकार से ये जो पृथ्वी जहाँ पर रह रहे हैं इसके जो नीचे ये जो चित्रा पृथ्वी है वो रत्न प्रभा पृथ्वी का ऊपर का पार्ट चित्रा पृथ्वी है, इसके नीचे जो खर भाग पंख भाग है वहाँ पर भवनवासी के भवन बने हुए हैं और वहाँ पर ये देव वहाँ पर उत्पन्न होते हैं और वहाँ पर रहते हैं। यदि ये देव मध्यलोक में आते हैं तो मध्यलोक में और कहाँ रहते हैं, तो मध्यलोक में देखिए ये जो असुर कुमार है ये भवनों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, भवनों में। और शेष 9 प्रकार के जो भवनवासी देव हैं मध्यलोक में वो भवन, भवनपुर और आवासों में। कहाँ पर, भवन, भवनपुर और आवास। अब ये भवन, भवनपुर और आवास क्या है, तो इसके लिए भी आप देखिए यहाँ पर स्लाइड में लिखा हुआ है 3 प्रकार के निवास स्थान होते हैं। निवास स्थान जितने हैं 3 प्रकार के होते हैं, भवन, भवनपुर और आवास। रत्न प्रभा पृथ्वी में जो भवन है, रत्न प्रभा पृथ्वी में जो भवन बने हुए हैं उसे अपन कहेंगे भवन। जैसे खर भाग में और पंख भाग में जो भवन बने हुए हैं हम उसे कहेंगे भवन, ठीक है, जहाँ भवनवासियों का स्थान है, जन्म है। और भवनपुर किसे कहेंगे, द्वीप और समुद्रों में के ऊपर बने हुए जो भवनपुर हैं उन्हें भवनपुर कहेंगे, ठीक है ना। असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र हैं, कहाँ पर, इस मध्यलोक में। और उस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उसमें भवनपुर बने हुए, मतलब पुर मतलब होता नगर, भवन के नगर बने हुए हैं और वहाँ पर ये भवनवासी देव जो हैं वहाँ रहते हैं। कौन से, शेष 9 प्रकार के जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं। और आवास,
एक है आवास। तो मध्यलोक में रमणीय स्थान जो हैं, जैसे बहुत सुंदर स्थान है, जैसे मान लो शिमला है, कश्मीर है, ये रमणीय स्थान हैं। तो ऐसे रमणीय स्थान या तालाब या पर्वत या वृक्ष आदि ऐसे स्थानों पर भी कौन रहते हैं? भवनवासी देव रहते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि वो अधोलोक में रहें तो खरभाग और पंगभाग में, और मध्यलोक में रहें तो वो असंख्यात द्वीप और जो समुद्र है उसमें भवनपुर में रहें, अथवा जो उन्हें बहुत सुंदर स्थान लगते हैं, रमणीय स्थान लगते हैं, जैसे पर्वत है, सरोवर है, तालाब है, वृक्ष आदि हैं, तो जो भी बहुत सुंदर स्थान हो वहाँ पर वो रह सकते हैं। तो इस प्रकार से भवनवासी देवों का अपन ने देखा कि वो दो स्थान हैं, अधोलोक और मध्यलोक। वैंतर देव का निवास, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड में, वैंतर देव का निवास। इनका भी दो स्थान, अधोलोक और मध्यलोक। अधोलोक में वही खरभाग और पंखभाग। देखिए, वैंतर जाति के जो देव हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, किन्नर, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच आदि। इस प्रकार से 8 प्रकार के जो हैं ये वैंतर जाति के देव होते हैं। उनमें से एक जो राक्षस जाति का जो देव है वो रत्न प्रभा पृथ्वी का जो पंख भाग है, जहाँ पर भवनवासी का असुर कुमार रह रहा था, वहीं पर ये जो राक्षस जाति का जो देव है वैंतर का, वो वहाँ पर रहता है। शेष जो 7 प्रकार के भवनवासी बचे, वो रत्न प्रभा का जो खर भाग है, उस खर भाग में वो 7 प्रकार के शेष जो हैं वैंतर जाति के देव रहते हैं। इस प्रकार से ये क्या हुआ? अधोलोक में वैंतर देवों का निवास हुआ। यदि वो मध्यलोक में आते हैं तो मध्यलोक में कहाँ पर रहेंगे? तो भवनपुर और आवासों में। यहाँ लिखा हुआ है आपके, आप डायरी में नोट भी कर सकते हैं। तो चित्रा पृथ्वी पर जो द्वीप, पर्वत, समुद्र, देश आदि हैं, उनमें आकर के वैंतर आदि रह सकते हैं। ये चित्रा पृथ्वी है, इसमें ही जो 2.5 द्वीप है और भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनमें भी जाकर के वैंतर जाति के जो देव हैं उसमें निवास कर सकते हैं। वो भवनपुर में निवास कर सकते हैं, उनके भी आवास आदि बन जाते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं वैंतर जाति के जो देव हैं पूरे इस मध्यलोक में कहीं भी विचरण कर सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं। शून्यागार स्थान हो, द्वीप हो, समुद्र हो, तालाब हो, वृक्ष हो आदि अनेक स्थानों पर वो वैंतर जाति के देव जो हैं उनका अपना निवास मध्यलोक में बनता है। ज्योतिषी जो देव हैं उनका निवास स्थान, तो यहाँ लिखा हुआ है उनका निवास स्थान सिर्फ मध्यलोक में ही होता है। कहाँ? मध्यलोक में, ना ऊर्ध्वलोक में और ना ही अधोलोक में। मध्यलोक में ज्योतिषी देवों का निवास होता है। जो ये चित्रा पृथ्वी है जहाँ पर अपन अभी हैं, इसको बोलते हैं चित्रा पृथ्वी। इससे 790 योजन ऊपर जाकर के, कितना योजन? 790 योजन ऊपर जाकर के, और 900 योजन, तो 790 योजन अपन गए और ऊपर जाके कितना और 900, तो कितना हो गया? 110 योजन। जो बीच का जो शेष स्थान बचा हुआ है उसमें जो है ज्योतिषी देवों का निवास स्थान है। 790 जमीन से, और फिर इसके ऊपर और आगे गए तो ये 900 तक पहुंची है, तो जमीन से लेकर 900 हो गया। तो 900 में आप 790 छोड़ दीजिए, जो बीच का जो स्थान बचा हुआ है इसमें ही क्या बोलते, सूर्य, चांद, तारे, ग्रह आदि जो हैं वो परिक्रमा लगा रहे हुए हैं। 2.5 द्वीप संबंधी, 2.5 द्वीप के बाहर जो हैं वो स्थित हैं, वो परिक्रमा नहीं लगाते हैं, वो एक स्थान पर ही स्थिर रहते हैं। तो इस प्रकार से मध्यलोक में जो ज्योतिषी देवों का निवास है उस चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जाकर के है, और कितने ऊपर तक जाकर के है? 900 के अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं इनका ऊर्ध्वलोक में इनका निवास स्थान नहीं है, क्योंकि ऊर्ध्वलोक जो है वो कितना ऊपर जाकर के है? 140 योजन के बाद ऊर्ध्वलोक लगाना है देवों का, वैमानिक का, ठीक है ना। इसलिए अपन उसमें 140 योजन कम कर देते हैं ऊर्ध्वलोक में, 7 राज्यों में। तो अपन देखेंगे कि मध्यलोक में ही ज्योतिषी देवों का निवास स्थान है। 4 प्रकार के देवों में अपन ने भवनवासी का देखा, और वैंतरों का देखा, और ज्योतिषी देवों का भी निवास स्थान देखा। अब अपन यहाँ पर देखते हैं वैमानिक जाति देवों का किस प्रकार से और कहाँ पर इनका निवास स्थान है। तो वैमानिक जाति जो देव हैं उनका ऊर्ध्वलोक में ही क्या है? निवास स्थान है।
सुमेरु पर्वत के एक बाल के अंतर से ऊपर की ओर सारे के सारे वैमानिक देवों का निवास स्थान होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, स्वधर्म स्वर्ग के प्रथम पटल के विमान से प्रारंभ कर सर्वार सिद्धि विमान तक। कहाँ तक? सर्वार सिद्धि विमान तक। ये पटल होते हैं, ये फ्लोर होते हैं, हर स्वर्ग के अपने फ्लोर होते हैं। जब अपन ने अधोलोक में नरकों का वर्णन पढ़ा था तो उसमें भी अपन ने पटल देखे थे कि पहले नरक में 13 पटल हैं, फिर 11 पटल हैं दूसरे नरक में, फिर 9 हैं, दो दो कम करते करते ऐसे अपन ने पटल नरक में पढ़े थे। इसी प्रकार से स्वर्गों में भी पटल होते हैं। तो जो स्वधर्म स्वर्ग में जो पटल हैं उसमें जो पहला पटल है वहाँ से, वहाँ का जो विमान है वहाँ से प्रारंभ होकर के और जो सर्वार सिद्धि जहाँ पर अहेमिंद्र देव रहते हैं, एक भवतारी देव रहते हैं, उनके विमान तक ये सारे के सारे विमानिक देवों के निवास स्थान कहलाते हैं। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर चारों देवों के निवास स्थान कहाँ कहाँ हैं इसके बारे में जाना। नमस्ते महाराज जी, अभी आपने देवों के निवास स्थान बताए, क्या यही देवियों के निवास स्थान भी हैं? 4 प्रकार के देव जो बताए हैं वह देव देवियों से संपन्न होते हैं, लेकिन 16 स्वर्ग जो विमान में जो 16 स्वर्ग आदि देव हैं वहाँ तक ही देवियों का निवास स्थान समझना, क्योंकि अहिमिंद्र के कोई देवियाँ नहीं होती हैं। 16 स्वर्ग तक ही देवियों का स्थान पाया जाता है। भवनवासी में तो देव और देवी साथ ही हैं, व्यंतर में भी देव और देवियाँ साथ ही हैं, ज्योतिष में भी देव और देवियाँ जो हैं साथ हैं। सिर्फ वैमानिक में यह बात ध्यान रखना, 16 स्वर्गों में तक ही देव और देवियाँ साथ हैं। 16 स्वर्गों के बाद देवियों का स्थान नहीं है, मात्र देव ही होते हैं और वो पृथ्वी लोक में भी नहीं आते हैं। 16 स्वर्ग तक के देव और देवियाँ जो हैं पृथ्वी लोक में आ सकती हैं, लेकिन 16 स्वर्ग के ऊपर जितने भी 9 ग्रेवक हैं, 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर आदि विमान हैं, वो सभी देवियों से रहित होते हैं, सिर्फ देव ही होते हैं, उनका देवों का निवास स्थान होता है। 16 स्वर्ग में भी जो 5वां जो स्वर्ग है ब्रह्म स्वर्ग, उस ब्रह्म स्वर्ग में भी जो ब्रह्म के ब्रह्म लोक के अंत भाग में जो लौकांतिक देव होते हैं वो भी देवियों से रहित होते हैं। तो इस प्रकार से कहाँ देव और कहाँ देवियों का स्थान है यह हमें आगम से और अच्छी तरह से भी जानना चाहिए। आचार्य भगवान अब इन देवों में कौन कौन सी लेस्याएँ पाई जाती हैं उन लेस्याओं का वर्णन कर रहे हैं। सूत्र नंबर 2 चतुर्थ अध्याय का एक बार हम उच्चारण करेंगे, पुनः आप लोग उच्चारण करेंगे। आदि तस्य त्रिषु पितांत लेश्यः। एक बार पुनः आदि तस् त्रिषु पितांत लेश्यः। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने सूत्र का उच्चारण किया। अब इस सूत्र का अर्थ बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। चतुर्थ अध्याय सूत्र नंबर 2 आदि तस् त्रिषु पितांत लेश्यः। आदि तस् ये सातक लेना, त्रिषु पितांत लेश्यः ये बहुवचन में है, ध्यान रखना। संधि करेंगे, शा का विसर्ग हो जाएगा, आदितः त्रिषु पीत प्लस अंत प्लस लेश्यः। इस प्रकार से इस सूत्र का संधि विच्छेद है, ठीक है ना। क्या निकल के अर्थ आ रहा है? आदितः आदि के, त्रिषु मतलब 3, आदि के 3 निकायों में अपन ने 4 निकाय पढ़े थे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ये कह रहे हैं त्रिषु, इस त्रिषु क्या है? सप्तमी का बहुवचन है, ठीक है ना। 3 निकायों में, आदि के 3 निकायों में पीत है जिसके अंत में 6 प्रकार की लेश्याएँ होती हैं। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इनका क्रम जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं पीत है जिसके अंत में। तो आप देखिए पीत लेश्या कौन से नंबर में है? चौथे नंबर में है। कृष्ण, नील, कापोत और पीत। तो पीत अंत, पीत है जिसके अंत में, ऐसी मतलब चौथी लेश्या। 4 लेश्या हैं, यहाँ लिखा लेश्या है।
लेश्याओं का वर्णन मैंने आपको तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय में बताया था। 6 प्रकार की लेश्याओं के बारे में, जो हमारे मन वचन काय जो हैं, जो राग कषाय से जो रंग जाते हैं, राग देश से रंग जाते हैं, उससे होने वाले परिणाम को हम लेश्या कहते हैं। मन वचन काय की कषायों से जो संबंध बन जाते हैं, उसकी जो हमारी अभिव्यक्ति होती है मन वचन काय के माध्यम से, उसे अपन लेश्या कहते हैं। तो ये 6 लेश्या होती हैं। 6 में पीत है जिसके अंत में, अर्थात जो आदितः त्रिषु, आदि के जो 3 निकाय हैं उनमें कितनी लेश्याएँ होती हैं? 4 लेश्याएँ होती हैं। कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 प्रकार की जो लेश्याएँ हैं वो इन देवों को, यहाँ की देव और देवियों को ये लेश्याएँ पाई जाती हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, क्या इन देवों के पर्याप्त अवस्था में भी ये चारों लेश्याएं पाई जाती हैं? भवनवासी, बेंतर और ज्योतिष, इन 3 देवों में ये जो लेश्याएं जो बताई हैं अभी 4 यहाँ पर, इसमें से पर्याप्त अवस्था में तो मात्र पीत लेश्या ही होती है। अपर्याप्त अवस्था में ये 3 अशुभ लेश्याएं होती हैं, कृष्ण, नील और कापोत। पर्याप्त अपर्याप्त आप जानते हैं, जब तक जीव की आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होती हैं, तब तक वो अपर्याप्त कहलाता है। और ये 6 पर्याप्ति पूर्ण हो जाती हैं तो वह पर्याप्तक हो जाता है। इन तीनों प्रकार के देवों की जो पर्याप्त अवस्था में मात्र एक पीत लेश्या ही होती है, और बाकी अपर्याप्त काल में इनकी जो है अशुभ 3 लेश्याएँ पाई जाती हैं। इस सूत्र से हमें एक बात और समझना है, आदितः जो ये शब्द आया हुआ है, आदितः त्रिषु, इससे ये अर्थ निकलता है कि इन 3 निकाय में ही ये व्यवस्था लगाना, यह व्यवस्था वैमानिक देवों की नहीं है। इस सूत्र में वैमानिक देवों का निषेध है। इसका मतलब है वैमानिक देव में अशुभ लेश्याएँ नहीं होती हैं। कृष्ण, नील, कापोत अशुभ लेश्याएँ नहीं होती हैं, वहाँ पर शुभ लेश्याएँ ही होती हैं। तो वहाँ पर पीत, पद्म, शुक्ल आदि जो लेश्याएँ हैं, वही लेश्याओं का कर्म लगाना। कौन से स्वर्ग में कौन सी लेश्या हैं, इसका आगे आचार्य भगवान स्वयं सूत्र के माध्यम से बताएंगे। और इसमें अपन को एक व्यवस्था और लगाना कि जो ये सूत्र है वो अपने आप में ही आगे के सूत्र के बारे में बता रहा है कि हम वैमानिक देव में कौन सी लेश्याओं का वर्णन करेंगे, उसके लिए आगे बताएंगे। इस प्रकार से इस सूत्र में अपन ने 4 प्रकार के देवों में 3 प्रकार के देव को कौन सी लेश्या होती है उसके बारे में अपन ने जाना। सूत्र में कहीं भी निकाय शब्द और देव शब्द नहीं है। तो ये प्रश्न खड़ा हो सकता है कि आपने कैसे निकाय शब्द लगाया और देव शब्द लगाया। तो जैसे सूत्र अनुवृत्ति लिए हुए होते हैं, अपन ने पहला ही सूत्र पढ़ा था देवास चतुर्निकायः, वहाँ पर ही देवः शब्द आ गया था और निकाय शब्द आ गया था। अब उसकी जो अनुवृत्ति है वो आगे सूत्रों में चल रही है, तो इसलिए निकाय शब्द और देव शब्द वहाँ से ही लगा लेंगे कि 3 प्रकार के निकाय जो देव हैं वहाँ पर उनकी पीत है जिसकी अंत में लेश्या, उस लेश्या को यहाँ पर ग्रहण करना। तो इस प्रकार से निकाय और देव जो शब्द यहाँ सूत्र में ना होते हुए भी पीछे के सूत्रों से इसको अपन ग्रहण इसमें सूत्र में कर लेंगे। 4 प्रकार के जो अपन ने देव पढ़े, अब देवों के भी भेद में प्रभेद करते हैं। 4 प्रकार के देव हो गए, अब उनके अंदर भी और भी प्रकार के देव होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके लिए आचार्य भगवान सूत्र नंबर 3 बता रहे हैं। हम लोग सबसे पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं, एक बार हम बोलेंगे, पुनः सभी आप लोग। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः। इस प्रकार इस सूत्र का उच्चारण हुआ। इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। चतुर्थ अध्याय का सूत्र नंबर 3। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोप, पातक लीजिए, कल्पोपपन्न पर्यन्तः।
पर्यन्तः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण है। अब देखिए यहाँ पर 10 अष्ट संधि निकलेगी, 10 प्लस अष्ट प्लस पंच प्लस द्वादश, कितनी संख्या हो गई? 4 हो गई ना। 10 का मतलब 10 10, अष्ट का मतलब 8 8, पंच का मतलब 5 5, द्वादश का मतलब 12 12। इस प्रकार से 10 8 5 12। विकल्पः, विकल्प मतलब होता है भेद, विकल्प। जब आप लोग पेपर में पढ़ते हैं ना कि इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इसमें से आप एक में राइट कीजिए, तो विकल्प मतलब क्या है? उसका भेद। तो अपन ने 4 प्रकार के देव पढ़े थे, ठीक है ना? कौन कौन से? भवनवासी, बेंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो यहाँ वैमानिक के लिए एक नया शब्द आ गया, कल्पोपन्न। कल्पोपन्न बोलो या वैमानिक बोलो, तो वो बात एक ही है। तो कल्पोपन्न पर्यंतः, कहाँ तक लगाना है ये संख्या? कल्पोपन्न पर्यंत तक लगाना है। मतलब जहाँ तक कल्पदेव पाए जाते हैं वहाँ तक इनकी संख्या लगाना है। देखिए, कल्पोपन्न जो है वैमानिक का ही एक भेद है। वैमानिक देव जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक कल्पोपन्न और एक कल्पातीत। कितने प्रकार के? कल्पोपन्न और कल्पातीत। जो 16 स्वर्ग हैं वो कल्पोपन्न कहलाते हैं, जो कल्प में उत्पन्न हो, स्वर्ग में उत्पन्न हो, उसे अपन कहेंगे कल्पोपन्न। जो कल्पातीत हैं, कल्पातीत जो नवग्रेवक, नव अनुदिश, सर्वार सिद्धि आदि 5 विमान, वो कहलाएंगे कल्पातीत। हैं दोनों वैमानिक, दोनों ही विमान में रहने वाले हैं, पर दोनों के अपन ने विभाग कर दिए। तो ये कह रहे हैं कल्पातीत तक मत जाना, कल्पोपन्न पर्यंतः। कहाँ तक जाना है? कल्पोपन्न पर्यंत तक ही लगाना। मतलब वैमानिक देव में भी सभी विमान के भेद मत मान लेना 12। क्या लगाना है? उसमें भी कल्पोपन्न 16 स्वर्ग तक ही बात समझना। तो देखिए, जो 10 है ये भवनवासी का भेद हो गया। 10 भवनवासी कितने प्रकार के? 10 प्रकार के, 10 विकल्प 10 प्रकार का। और ये जो वेंतर हैं वो कितने? अष्ट विकल्प 8 प्रकार के। और जो जोशी हैं वो कितने? पंच विकल्प 5 प्रकार के। और वैमानिक में कल्पोपन्न तक 16 स्वर तक कितने भेद हैं देवों के? 12 विकल्प 12 प्रकार के। इस प्रकार से इस सूत्र में अपन ने जो भवनवासी के 10, वैंतर के 8, ज्योतिष के 5 और वैमानिक में जो 2 भेद हैं उसमें से जो पहला भेद है कल्पोपन्न, उसमें 12 प्रकार के देव होते हैं। यह इस सूत्र का अर्थ हुआ। प्रश्न खड़ा हो सकता है, सूत्र में कल्पोपन्न पर्यंतः यह क्यों बोला गया है? तो कल्पोपन्न पर्यंतः यह नह ग्रेवक आदि जो वैमानिक देव हैं उनका निषेध करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। कल्पोपन्न पर्यंतः जो सूत्र में दिया है ये तो विधियात्मक हो गया कि यहाँ तक ही लगाना, और निषेधात्मक क्या हो गया कि भैया इसको सर्वार सिद्धि में मत लगा लेना, इसको अनुदिश विमानों में मत लगाना, और ना ही 9 प्रकार के जो 9 ग्रेवक तक जो विमान हैं उनमें भी नहीं लगाना। ये जो भेद हैं मात्र सिर्फ कल्पोपन्न तक ही लगाना, अर्थात 16 स्वर्ग तक ही लगाना। तो 16 स्वर्गों में 12 प्रकार के देव लगाना, भवनवासी में 10 प्रकार के लगाना, बेंतर में 8 प्रकार के और ज्योतिष में 5 प्रकार के। इस प्रकार से इस सूत्र में देवों के भी प्रभेद यहाँ पर आचार्य वर्य ने बताए। अब इनके बारे में और क्या विशेषताएं हैं कल अपन देखेंगे। आज यहीं पर क्लास का समापन करते हैं। अब हम सब लोग जन्माणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा लेत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें
चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्व सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।